मुंबई नाशिक महामार्ग पर दिवे अंजुर स्थित इंडियन कॉरपोरेशन अंतर्गत 6 और 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बागेश्वर सरकार का आगमन होने वाला है, जहां पर हजारों भक्तगण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज के दर्शन कर पाएंगे। इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम के कर्ता धर्ता इंडियन कॉरपोरेशन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक रुद्र प्रताप त्रिपाठी और साथ ही कंपनी के सीईओ प्रदीप नवाल भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए आयोजकों ने क्या कहा, आइए हम भी सुनते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कम सीएमडी श्री रुद्र प्रताप जी त्रिपाठी इंडियन कॉरपोरेशन के, यहाँ के बॉम्बे के और थाना के, महाराष्ट्र में और इंटरनेशनल और नेशनल कंपनियों पे सब जगह इनका अपना वर्चस्व है। ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो बाबा जी हैं बागेश्वर धाम जी, जो आपने बोर्ड में देख रहे हैं, हमको इनके बारे में कुछ ज़्यादा पता जानकारी नहीं थी। यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन एक बार अभी दिवाली के जस्ट 1-2 दिन पहले ही हमारे सेठ साहब के पास फ़ोन आया कि ये हमारे को एक प्रोग्राम आयोजित करना है। हमारे त्रिपाठी जी हैं धर्मवीर, तुरंत उन्होंने हाँ भर दिया, कर लेंगे। तब तक हमको ये पता नहीं था कि ये प्रोग्राम कितना बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही हमने YouTube वगैरह सर्च करने लगा तो मालूम पड़ा कि लाखों लोगों की तादाद उनके प्रोग्रामों में आती है। और ये जो काम धर्म का है, धर्म के साथ साथ कर्म का काम है। लोगों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और व्यापारिक समस्याएं जो आती है, उनके निदान करने के लिए गुरुजी जो हैं बागेश्वर धाम जी, धीरेन्द्र जी शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री इनका पूरा नाम है, जिन्होंने यहाँ पे आने का हमको सौभाग्य मिला है। मैं कंटिन्यूसली हर मिनट में 2-2, 3-3 फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, उनको अटेंड कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया की पब्लिक यहाँ आने वाली है, ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कंटिन्यूस। मेरे को 10:30 बजे रात को फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना भारी कार्यक्रम ये होने वाला है। और हमारा सौभाग्य है कि सारे भक्त लोग यहाँ पधार रहे हैं, हमको उनकी सेवा का सौभाग्य मिला है। अगर कुछ लोगों का भी उद्धार हो जाता है, उनकी समस्याओं का निदान हो जाता है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल है। और कोई प्रतिफल की आशा से हम लोग ये प्रोग्राम त्रिपाठी जी नहीं कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा क्या रहेगी? कितने तारीख को बागेश्वर महाराज जी आने वाले हैं और पूरी रूपरेखा क्या रहेगी? नहीं, बागेश्वर धाम महाराज आज आ जाएंगे शाम को, तो हम थाना में रुक रहे हैं। कल से उनका प्रोग्राम 12 से 3 इधर रहेगा, कल और परसों, यानी 6 तारीख को 12 से 3 और 7 तारीख को 12 से 3 है। इनके बाद में वो चले जाएंगे। उनका मेन उद्देश्य ये है कि जिसको तकलीफ़ें हैं, मानसिक, आर्थिक, जो भी रहता है घर में, तो वो उनका निवारण करते हैं। उनको भगवान की सिद्धि है। बाकी कोई 5 पैसा वो लेते नहीं है, किसको देते नहीं, कोई ऐसा ये है नहीं है। और सबकी श्रद्धा है, ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र सबसे का ये है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो, अपने महाराष्ट्र पावन पवित्र धरती पे उनका आगमन हो रहा है। और उसका हम सबको, यानी भिवंडी वासियों को, हम लोग को सौभाग्य मिल रहा है कि उनका हम लोग थोड़ा सेवा कर पाए। यही बहुत है। सब मिल के हम लोग काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि सबके दुखों का जो ये है, ये सब ठीक हो और सब अच्छे से रहें। यही एक उद्देश्य है, बाकी कोई उद्देश्य हमारा है नहीं है। सब मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। इधर सब लोग का सहयोग है, ग्रामवासियों का, जो भी इधर के ये हैं व्यापारी हैं, जो भी लोग हैं, और हमारे मिनिस्टर लोग हैं, सब लोग का सहयोग है कि वो लोग आ रहे हैं। और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि ये प्रोग्राम हम लोग कर। बागेश्वर जी के दर्शन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कोई मिनिस्टर या कोई बड़ी हाँ, आने वाले हैं? सीएम साहब भी आएंगे, डीसीएम साहब भी आएंगे, सभी लोग। आने का तो सबको है, लेकिन कब आएंगे, क्या आएगा, वो मेरे को कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। आपने कहा लाखों लोग भक्त रहेंगे, उनके सिक्योरिटी रीज़न से कोई हादसा अगर होता है तो आपने क्या इंतजाम किए हैं? हमने देखो, इधर फायर का भी गाड़ी लगाया हुआ है, पुलिस प्रोटेक्शन लिया हुआ है, लेडीज, जेंट्स, और हमारे बाउंसर भी है, प्राइवेट सिक्योरिटी भी है, और पार्किंग के लिए बराबर ये किया गया है। और सबके रहने, यानी इधर जो आएंगे उनको कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं, 400-500 आदमी हैं, जो कि उनकी सब व्यवस्था में रहेंगे। मैं खुद भी उनकी व्यवस्था में हूँ। शहर के बीच में करते तो और तकलीफ होती है। ये बाहर है, जो जिसको भी आना है ना, तो देखो कल्याण है, तो भिवंडी है, और इधर से। सबसे पहली बात तो संडे है सर। संडे को आधी पब्लिक तो वैसे कम हो जाती है, तो अपने को संडे के दिन कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। बचा मंडे, तो आपको व्यवस्था के लिए बता देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में लोग बाग मैक्सिमम यहाँ पे जो रोज़गार मिलने वाला इस कार्यक्रम के थ्रू,
लोगों को खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, होटल्स बुकिंग होंगे, लोगों के यहाँ पे आने जाने के लिए रिक्शा वालों को रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ा साधन समझिए आप उसको कि भगवान ने चाहा है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, पहली बात। दूसरी बात व्यवस्था की आती है। व्यवस्था के लिए जब आने को सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्टेशन की होती है पार्किंग की। लोग बाग गाड़ियाँ लेके भी आएंगे, जैसे आप समझ रहे हैं, तो उनके लिए पार्किंग के लिए हमने पूरी अच्छी से व्यवस्था की है। अभी जस्ट अपने यहाँ के सीनियर पीआई साहब हैं, बल्लाल साहब आए थे, उनके साथ से पूरा निवारण हो गया उनका। श्याम पाटिल साहब जी आए थे, हमारे यहाँ के यहीं के हैं जो उन्होंने भी बताया सारी व्यवस्था उन्होंने भी अपना काम समझ करके लिए। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट महकमा पूरा अपने साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हम लोग तो एक सिविलियन के जो हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, हमारे बॉडीगार्ड्स रहेंगे, हमारे स्टाफ वाले रहेंगे, आप लोग सब हैं सहयोग करने के लिए, लेकिन ये इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट पूरा सहयोग कर रहा है। हम चाहें कि कोई अव्यवस्था हो ही नहीं, पहले भगवान का काम है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो इंटरनल, जैसे अभी भाई साहब ने एक सवाल पूछा था कि व्यवस्था की रूपरेखा जो हम शायद अंदर पे कुछ एक पॉइंट छूट गया था, आई विल क्लियर कि इस व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पे 4 गेट बनाए गए हैं, 2 स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, 2 पुरुषों के लिए। तो महिलाओं के गेट से महिलाएं आएंगी, पुरुषों के गेट से पुरुष आएंगे, पहली बात। लाइन और बैरिकेड लगाए गए हैं और आने के लिए रास्ता पूरा निर्देशित किया गया है। तो उसके हिसाब से जगह जगह डिस्प्ले बोर्ड लगे रहेंगे, महिलाओं के लिए कौन सी लाइन है, जेंट्स के लिए कौन सी, पुरुषों के लिए कौन सी लाइन है। उसके अलावा अगर ज़्यादा भीड़ आ जाती है, जैसे आपने पूछा, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भी आ गई तो उसके लिए हमने 2 वेटिंग रूम अलग से बनाए हैं। करीबन 60,000 स्क्वायर फीट के 2 वेटिंग रूम है, जिसमें कम से कम 30-40 हज़ार लोग एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं।